क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुमने सब कुछ सच बोला फिर भी सामने वाले ने गलत समझा, कि तुम्हारे इंटेंशन क्लियर थे पर फिर भी ब्लेम तुम पे आया? हर बार जब तुम्हारा दिल सच बोलता है तो दुनिया उसे एटीट्यूड कह देती है। तुम चुप रहते हो तो लोग कहते हैं कि तुम रूड हो, तुम बोलते हो तो लोग कहते हैं कि तुम डिफेंसिव हो, और धीरे धीरे तुम खुद से पूछने लगते हो कि क्या मैं वाकई गलत हूं या दुनिया बस मुझे समझना ही नहीं चाहती। ये वही पॉइंट होता है जहां एक अजीब सा इनर स्ट्रगल शुरू होता है, जहां तुम खुद के अंदर एक बैटलफील्ड महसूस करते हो। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये टकराव किससे हो रहा है, दुनिया से या खुद से? ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो हर रोज अपनी असली फीलिंग को छुपाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका सच बार बार गलत समझा गया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर बार रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं सिर्फ एक बात पर, कि मैं सही हूं बल्कि वो लोग मुझे नहीं समझते। और हो सकता है इस मैं सही हूं के पीछे एक ऐसा ईगो छुपा हो जो तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम्हारे दर्द का बचाव कर रहा हो। शायद तुम गलत नहीं थे, शायद उन्होंने भी तुम्हें नहीं समझा, लेकिन हो सकता है कि तुम दोनों के बीच खड़े थे। एक दिखाई ना देने वाला मैं यानी ईगो जो हर सच से पहले चिल्लाता है कि मैं सही हूं, है कि नहीं? और वहीं से कहानी बिगड़ती है। आज हम उसी कहानी को फिर से पढ़ेंगे, पर इस बार बिना ईगो के, इस बार गीता की रोशनी में, जहां तुम्हें सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि तुमने क्या कहा, बल्कि ये भी समझ आएगा कि क्यों कहा, किस इमोशन से कहा और क्या तुम्हारा कहना जरूरी भी था। देखो, सच तो ये है, ज्यादा टकराव दुनिया से नहीं होता, वो होता है हमारे खुद के अंदर छुपे ईगो से। वही ईगो जो कहता है मैं तो ठीक था, गलती उनकी थी। वही ईगो जो हर बार एक प्रोटेक्टिव मास्क पहना देता है, जो हर रिश्ते में, हर बात में एक छुपी हुई लड़ाई शुरू कर देता है। वही ईगो जिसे तुम कॉन्फिडेंस समझते हो, पर असल में वो अंदर के दर्द को छुपा रहा होता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझे, लेकिन तुम खुद भी तो कभी खुद के इमोशन से बात ही नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ खुद से दूर होते जा रहे हो। क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है कि मैं हर बार मिसअंडरस्टूड क्यों महसूस करता हूँ? नहीं ना? भगवद गीता के श्लोकों में एक ऐसी बात कही गई है जो बाहर की दुनिया से ज्यादा तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड का सच है। अध्याय 3 श्लोक 27 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण ही हमारे एक्शन को चला रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो अपने अहंकार यानी ईगो के भ्रम में जी रहा है। तुम्हारा ईगो यही तो बोलता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही कंट्रोल में हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सही हूँ। पर सच ये है, तुम सिर्फ एक चैनल हो, एक मीडियम, एक जरिया जिसके थ्रू प्रकृति अपना काम कर रही है। तुम्हारा ईगो एक इल्यूजन बनाता है और तुम उस इल्यूजन को सच मानकर हर बात पर्सनली लेने लगते हो। और जब तुम हर बात को पर्सनल लेने लगते हो तो तुम हर फीडबैक को रिजेक्शन समझने लगते हो, हर डिसएग्रीमेंट को अपमान की नजर से देखने लगते हो और हर साइलेंस को इग्नोर कर दिया गया सिग्नल, है ना? तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी बातें, तुम्हारा सुकून, सब कुछ ईगो के फिल्टर से गुजरता है और तुम सोचने लगते हो कि क्यों हर बार मुझे ही गलत समझा जाता है, क्यों हर बार मुझे ही प्रूव करना पड़ता है। पर सच ये है कि तुम कुछ भी प्रूव नहीं करते, तुम बस अपने ईगो को जस्टिफाई करने में लगे रहते हो। सोच के देखो, कितनी कॉन्वर्सेशन सिर्फ इसलिए खत्म हो गई क्योंकि तुम बोलते रहे और सुनने की स्पेस ही नहीं छोड़ी। कितनी बार रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम ठीक थे पर बाकी लोग गलत। और कितनी बार तुम चुप रहे लेकिन अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती रही, तुम्हारी इनर वॉइस जो तुमसे कहती रही कि आखिर कोई मुझे समझता क्यों नहीं है। और जब कोई तुमसे पूछता भी है कि आर यू ओके, तो तुम कहते हो कि हाँ मैं ठीक हूं, पर अंदर से तुम्हारा मन कहता है कि काश कोई सच में सुनता, है ना? पर गीता हमें यही तो सिखाती है कि स्टॉप आइडेंटिफाइंग विथ योर ईगो। अपने ईगो के साथ अपनी पहचान बनाना बंद करो। तुम वो नहीं हो जो हर वक्त साबित करता है, तुम वो भी नहीं हो जो हर टाइम कंट्रोल में रहना चाहता है। तुम उस अवेयरनेस का हिस्सा हो जो ऑब्जर्व करता है, समझता है और लेट गो कर सकता है। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं करता नहीं सिर्फ विटनेस हूं, तो तुम्हारा ईगो पिघलने लगता है और उस जगह पर शांति उतर आती है। समझ रहे हो ना? आज के जमाने में हर दूसरा पर्सन सोशल मीडिया पर रियल दिखना चाहता है, लेकिन असली रियल तो वही होता है ना जो रात को अपनी साइलेंस को समझ पाए, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, अपने ईगो को पॉज करना। यही तो मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा करेज है। जब तुम अपने ईगो को साइड में रखते हो, तुम किसी के सामने छोटे नहीं पड़ते, तुम एक्चुअली अपने अंदर बहुत बड़े हो जाते हो। देखो, तुम्हें हर बार साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ सुन लेना, मान लेना और थोड़ा सा मुस्कुराकर कह देना कि शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये तुम्हें उन लोगों से ज्यादा स्ट्रांग बनाता है जो सिर्फ हर बात पे जीतने के लिए लड़ते हैं,
है ना? आज एक काम करो, किसी से नहीं खुद से माफी मांगो, उस वर्जन से जो सिर्फ ईगो के चलते हर बात को पर्सनली ले लेता है। और एक नई शुरुआत करो, बिना मास्क के, बिना प्रूफ किए। ईगो तुम्हारा प्रोटेक्टर था, लेकिन अब तुम्हें उससे आजाद होना है। क्योंकि जब तक ईगो तुम्हारा डिसीजन ले रहा है तब तक तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन जब तुम अवेयरनेस से जीने लगते हो तब तुम सिर्फ कनेक्ट करते हो। समझ रहे हो ना? आई होप यू गेट इट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो कमेंट करो, बियॉन्ड ईगो आई फाइंड पीस। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मेरे साथ जुड़े रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।